हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइज इस वीडियो में आप जो मुझसे सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो कि आखिर जो संधि होती है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है एंड कैसे आपको एग्जाम में करके आना है, प्लस आपके शब्द रूप बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। स्टार्ट करेंगे एंड याद रखिएगा कि संधि जो है वो सिर्फ आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ यण संधि है। इसी की परिभाषा, उदाहरण और पहचान आएगा आपके एग्जाम में। और शब्द रूप जो है फल, मति, मधु और नदी के हैं। इसके सभी विभक्ति और आपको जो वचन होते हैं पता होना चाहिए कि किस विभक्ति में, यानी कि क्या है, कौन से वचन में किस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, फल और नदी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, ये दोनों बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से आपकी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संधि को। संधि का बेसिकली मतलब ही यही हो जाता है जोड़, यानी कि संधि क्या है कि भाई इसका शब्द का अर्थ है मेल या फिर जोड़, जिसमें क्या होता है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आता है, वही हमारा संधि कहलाया जाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे सम प्लस तोष क्या बन गया, संतोष। तो इस तरीके से संधि होती है। अब बात जैसे मैंने बोला आपसे कि भाई आपके एग्जाम में कौन सी है, यण संधि ही है। तो यण संधि क्या होती है, तो ध्यान से देखेंगे। यण संधि आपके सिलेबस में है सिर्फ, ठीक है, जो कि स्वर संधि का एक प्रकार है। तो बहुत ध्यान, सबसे पहले चीज ई और बड़ी ई के आगे कोई विजातीय असमान स्वर होने पर जो ये हमारा छोटा ई और जो बड़ी ई होता है इसको हम यम क्या हो जाता है, इसमें बदल देते हैं, यानी कि इसमें बदल जाता है। परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुआ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर है तो उसके आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर जो ये होता है ये व में बदल जाते हैं। इसी तरीके से संधि बनती है कि भाई क्या नया शब्द बना वहां पे, और रीक आगे यानी कि जो रा ऋषि होता है उसके आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर इसको हम रा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, यण संधि कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल इति प्लस आदि, तो क्या बन जाता है, इति आदि। जैसे कि ई है यहाँ पे और जो ई है उसको हमने किस में बदल दिया, या में, तो क्या साउंड आया, इति यादि। पितृ प्लस आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा। आगे आओ नेक्स्ट, और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो जहाँ पे ई है, बड़ी ई है, वो किस में बदल रहे हैं, या में, यद्यपि, इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे छोटा ऊ और अगर जो आपका बड़ा ऊ होता है ये किस में बदल जाते हैं, जैसे मैंने आपको सेकंड वाले पॉइंट में बताया खा वाले में कि ये वर्ब में बदल जाते हैं। जैसे अब आप पढ़ोगे कि भाई छोटा ऊ है प्लस आ है ना। अगर हम इसको देखते हैं तो ये किस में आगे कन्वर्ट हो रखा है आपका यहाँ पे, यानी कि भाई व में बदला। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड क्या था, अनव्य। आप देखो यहाँ पे भी व आ रहा है, अनव्य, एंड स्वागत यहाँ पर भी व आया हुआ है। आगे की बात कर रहे हैं तो जब हम री को हटा देते हैं ये किस में बदलता है, र में बदल जाता है। आ का आपका यहाँ पे देखो पितृ आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा, रा की साउंड आई। इस तरीके से अब वो एग्जाम में क्या करेंगे, या तो वो आपको इधर वाला पार्ट दे के पूछेंगे बताइए कौन सा शब्द बन रहा है, या फिर वो बोलेंगे कि भाई यद्यपि शब्द को आपको संधि विच्छेद करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, तो ये आपकी संधि सिर्फ यही आ रही है। तो एग्जाम में एक ही संधि आ रही है तो पहचानने में मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आने वाली है। अब शब्द रूप की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला था एक शब्द रूप याद कर लो, सारे बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नदी की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो विभक्ति इस तरफ लिखी है, जैसे आपका क्या है भाई, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, यहाँ तक आखिरी होती है। और तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। ओके है, तो जैसे मैंने बोला एक याद कर लो, बाकी अपने आप याद है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में आते हैं कि भाई या तो पूरा लिखने को आएगा या फिर आएगा कि नदी का तृतीय विभक्ति और इसका एक वचन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ए तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या है, नदिया है। इस तरीके से यहाँ से आपके क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आगे की बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्या है, नदी, नद्यो, नदय, नदीम, नद्यो, नदी। अब यहाँ पे बहुत इजी ट्रिक होती है कि भाई तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, देखो तीनों में ही क्या है, नदीभ्याम में है। ठीक है, चतुर्थी पंचमी में बहुवचन में क्या है, नदीभ्य है। दो में तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ये दो सेम है, यानी कि भाई ये भी दो, इधर ये दो सेम है। तो इस तरीके से ये ट्रिक होती है इनको याद करने की। और जो पहली वाली होती है लाइन प्रथमा में, संबोधन में बस उसके आगे हे लग जाता है और हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं। यानी कि देखो सब सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यही ट्रिक है इसकी याद करने की। पहले प्रथमा और संबोधन जो है वो बिल्कुल सेम है, स्टार्टिंग में बस हे नहीं है, लास्ट में हे लग जाएगा। यहाँ पे पंचमी षष्ठी का एक वचन सेम है, यहाँ पे ये तीनों सेम है, ये दो सेम, ये सेम, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है जिनको आपको पढ़ना है। सेम आपका फल की बात करूं, देखो
प्रथमा सेम, लास्ट में जाओ वही सेम, वापस से क्या हो जाता है यहाँ पे आपके दोनों, यानी कि देखो यहाँ पे ये फलाभ्यामय हो जाएगा, फलियो हो जाएगा, फलेभ्य, ये सेम। एक याद करोगे, तीसरी जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है मधु। क्या है? मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। स्टार्टिंग के पहले और दूसरी लाइन ही सेम है इसकी तो, और लास्ट वाली पहले की जैसी, यानी कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये है आपके मति के शब्द रूप, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है। पढ़ तो सभी रहे, स्मार्टली कौन पढ़ रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। जो स्मार्टली भी खेल जाएगा वो आगे निकल जाएगा। तो बस फटाफट से इन शब्द रूपों को रिवाइज कर लो। जल्दी से मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।